हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी सेक्शन नंबर 6.32 प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है कि 2 अर्न्स कंटेन 3 वाइट रेड 7 रेड एंड 15 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो असल में अर्न्स आप समझ लें बच्चों एक मतलब कि वो जो हमारे पास प्रीवियस में एक बैग हुआ करते थे ना, कपड़े के बने हुए, उनको हम अर्न्स भी कहते थे। ठीक है, वो कहता है कि 2 अर्न्स हैं, यानी कि हमारे पास 2 बैग है। आप अर्न्स के लफ्ज़ को छोड़ो, बैग पे आ जाओ। हमारे पास 2 बैग है, जिसमें से एक बैग के अंदर 3 वाइट 7 रेड और 15 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक हो गया जी, ये तादाद आपको समझ आ रही है ना कितनी है। तो हम पहले तो सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं इसका। एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो बच्चों, 3 प्लस 7 ये हो गया अपने पास 10 और 15 कितना होता है 25। हाँ, तो 25 टोटल है। अब देखते हैं आगे वो कहता है कि उस लिहाज से हम आगे चूज़ करेंगे सी का आर वाला नंबर, क्योंकि हमने ऊपर टोटल तादाद लिखनी होती है। आगे देखो बच्चों, वो कहता है और एंड का मतलब यानी अब ये दूसरे डब्बे की बात करने वाला, यानी कि दूसरे बैग के अंदर क्या क्या है। 10 वाइट हैं, 6 रेड और 9 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, इसमें भी उसने तादाद बता दिया। ये भी 25 बन रही हैं। हाँ, दूसरे बैग में भी 25 बॉल्स हैं बच्चों, बस उनके कलर का मतलब कलर के लिहाज से तादाद डिफरेंट है। वो कहता है कि एक बॉल निकाली जाती है इज टेकन फ्रॉम ईच अर्न, यानी कि दोनों में से एक एक गेंद निकाली जाती है। इसका मतलब ये आ जाएगा 25 CF1। तो बच्चों दोनों के लिए सेम ही चीज़ आनी है, क्योंकि दोनों में 25 गेंदें हैं और उनमें से निकलनी भी एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के लिए सैंपल स्पेस तो सेम ही होगा। आगे वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बोथ विल बी ऑफ सेम कलर के, यानी कि वो सेम कलर की हों। अब जरा बच्चों मेरी बात गौर से समझना कि देखो इसमें पाए जा रहे हैं 3 कलर, तो हमें तीनों कलर की मतलब प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी, तीनों कलर की। ठीक है, समझो मेरी बात जरा गौर से समझो। तीनों कलर्स की हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी। वो किस तरह से, आप देखें। सबसे पहले हम व्हाइट की प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपने लिखना है यहाँ पे लेट ए बी एन इवेंट दैट बोथ बॉल्स दैट टेकन फ्रॉम ईच अर्न आर वाइट, यानी कि जो दोनों गेंदें हम यानी दोनों में से एक एक गेंद निकाल रहे हैं अर्न में से, वो दोनों की दोनों वाइट हों। ठीक है, क्योंकि पहले वाइट बॉल्स लिखे हैं, तो हम ओवरऑल हमने क्या कौन सा इवेंट लिया, ए वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ही बच्चों डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो देखो उसका फार्मूला क्या बनेगा। उसका फार्मूला देखो, सीधी सी बात है बच्चों, हम दोनों बैग्स की बात करेंगे। ठीक है, दोनों बैग्स की, या बच्चों हम इंटरसेक्शन की कहानी चलो इसमें पढ़ लेंगे। हम अभी ना वाइट बॉल्स की बात करने लगे। आपने लिखना लेट ए बी एन इवेंट दैट फर्स्ट बैग गिव, क्या हमें फर्स्ट बैग क्या देता है जी, फर्स्ट अर्न, यानी कह लो फर्स्ट अर्न गिव्स वाइट बॉल, यानी कि फर्स्ट अर्न हमें फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों की चलो बात कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड अर्न गिव अस वाइट बॉल। तो लिहाजा हम पहले जो फर्स्ट बैग की बात हो रही है उसकी बात करने लगे हैं। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों एन ऑफ ए और नीचे आ जाएगा एन ऑफ एस। तो जरा गौर से देखिएगा क्या फार्मूला बनेगा। एन ऑफ ए, अभी बैग 1 की बात हो रही है। बैग 1 का क्या मैं बात कर रहा था, मैं बैग 1 में ये कह रहा हूँ कि हम अभी व्हाइट बॉल्स की बात करने लगे कि हमारी वो जो एक गेंद हम निकालेंगे उस बैग में से वो व्हाइट होगी। तो लिहाजा टोटल कितने कलर हैं, 3, तो 3 सी आपने ऊपर मल्टीप्लाई करवा देने हैं। ये मैं आपको पहले भी करवाता रहा हूँ। तो टोटल तादाद आपने ऊपर मेंशन कर देनी है। 3 व्हाइट है, इसमें 7 रेड है और 15 ब्लैक है, ये मैंने मेंशन कर दी। हमने सिर्फ एक गेंद बाहर निकालनी है, कौन सी, रेड। तो व्हाइट वाली भी नहीं निकालनी है, 0 कर दिया। रेड वाली निकालनी है, यहाँ पे फिर 1 लिख देंगे। और हमने ब्लैक को नहीं निकालनी है, भी 0 लिख देंगे, यानी कि हमने इन दोनों में से कुछ नहीं निकाला, सिर्फ रेड वाली गेंद बाहर निकाली। तो ये सारी रेड वाली गेंद बाहर निकाली, यार वाइट निकालनी थी बच्चों। यार चलो यार, इसमें रेड समझ लो। अभी हम इसमें रेड की बात करने लगे, क्योंकि यार गलती से मैंने ना रेड में ही 1 लिख दिया। अभी हम ए वाली जूज में रेड बॉल्स की बात करने लगे, मतलब कि दोनों अर्न्स में से क्या निकल रही है, रेड बॉल निकल रही है। इसकी बात समझ लो यार। उसके बाद हम चलो व्हाइट कर लेंगे। ठीक है, नीचे एन ऑफ एस वो जो हमने निकाला ऊपर। तो अब ओवरऑल इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा ये 7/25। अभी बात हुई है किसकी, बैग 1 की, यानी कि जब आपने अर्न 1 यानी कि एक बैग में से जो बॉल निकाली है वो आपकी रेड हो, ये भी हमने इसकी बात किया। अब हम दूसरे की बात करते हैं कि आप दूसरे बैग में से जो गेंद निकालो वो भी क्या हो जी, वो भी अपने पास रेड हो। तो उसका फार्मूला एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। एन ऑफ बी अगर बच्चे ऊपर आप एक्सप्लेन किए देते हो तो ज़्यादा बेटर होता है। एन ऑफ बी मतलब ये जो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवाते हो ना, जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, आप अलग से एक स्टेप ऊपर कर लीजिएगा जैसे मैंने एन ऑफ एस किया था। ठीक है, इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, 3 सी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब बैग बी की बात हो रही है, क्योंकि बैग बी में भी हमने देखना है कि उसने बोला कि सेम कलर की बॉल्स निकलनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से रेड बॉल निकले, दोनों में से व्हाइट निकले, दोनों में से ब्लैक निकले। कंडीशन बस ये है कि क्या होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखिए रेड बॉल की बात करें तो दूसरे में क्या है जी, 10 सफ़ेद बॉल हैं, तो 10 हमने लिख दिया। आगे रेड में 6 हैं और 9 ब्लैक बॉल्स हैं। और उसने बोला हमने रेड बॉल की बात की हुई है इसमें, तो लिहाजा हम व्हाइट में से कुछ नहीं निकालेंगे, रेड में से एक बॉल निकालेंगे और इसमें 0, क्योंकि हमने ब्लैक भी नहीं निकालनी। तो नीचे 25 या 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें भी बच्चों क्या है जी, एक गेंद निकाले और 25 ही टोटल बॉलें हैं इस पैकेट के अंदर भी। तो लिहाजा आ जाएगा बच्चों ये 6/25। अब कुछ बच्चे मुझसे यहाँ पे पूछेंगे सर अब आपने ये बात तो कर ली। देखो बच्चों ओवरऑल हमने उसको ये नहीं कहना कि भाई हमारी
प्रॉपेबिलिटी यानी एक बैग में से वाइट आने की, मतलब एक बॉल में से रेड बॉल आने की ये प्रॉपेबिलिटी, और एक बॉल में एक दूसरे बैग में से अपनी रेड बॉल आने की ये प्रॉपेबिलिटी है। हमने इसकी एक एक बात करनी है, मतलब इसको दो बातों में डिवाइड नहीं करना। तो देखो बच्चों, अब आप जरा गौर से समझो, मैंने समझाया था आपको, जो इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है दो प्रॉपेबिलिटीज के दरमियान, वो उस वक्त लगता है जब दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हों। तो क्या ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, और वो फार्मूला क्या था, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बच्चों? जरा बताना मुझे कैसे। देखो, जब मैंने पहले जो आपका पहला पैकेट था यानी कि पहला बैग था, उसमें से जो गेंद निकाली रेड, उससे इसकी मतलब तादाद को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो एक अलग बैग है। तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर उसमें से मैं सातों की सातों रेड भी निकालूं तो इसकी रेड बाज में कोई तादाद में कमी बेशी नहीं आनी। तो लिहाजा ये दोनों इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट दो प्रॉपर्बिलिटीज हो और उनको इकट्ठा करना हो, उनका एक आंसर बनाना हो, तो हम इंटीग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा देख लो क्या होगा जी, 7/25 से 6/25 ज़रब हो जाएगा। 7 6 बार 42 होता है, और 25 25 बार 625 होता है। सीधी सी बात है, बस ये हमने लिख दिया। अब इस प्रॉपेबिलिटी को भी संभाल के रखो। अभी हमने ओवरऑल प्रॉपेबिलिटी जब बतानी है, इन सबको जमा करना पड़ेगा, इन सब कलर्स को। तो बी में बच्चों हम अब बात करते हैं किसकी जी? व्हाइट की, व्हाइट कलर की। ठीक है, व्हाइट कलर में क्या होगा, अब ये चीज आप समझ गए हुए हो। आपने लिखना है लेट सी बी एन इवेंट दैट वी टेक व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। ठीक है, ये आपने लिख देना है। यानी कि हमारे पास जो पी ऑफ सी है वो प्रॉपेबिलिटी, वो ये इस चीज को डिफाइन कर रही है कि हम जो हमारा बैग वन है उसमें से क्या निकाल रहे हैं, व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वही तरीका बच्चों, 3 सी आपने पहले मल्टीप्लाई करवाए और ऊपर टोटल तादाद लिख दी। क्या जी, 3 अपने पास व्हाइट बॉल है फर्स्ट बैग में, 7 रेड बॉल्स हैं, वो देखो वो ऊपर लिखी हुई हैं, और 15 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने निकालनी कौन सी है, व्हाइट बॉल। तो इसमें से एक व्हाइट बॉल निकल गई, बाकी दोनों में से हमने कुछ नहीं लेना। तो बस इस तरह 0 लगा दो, और नीचे टोटल बॉल्स की तादाद लिख दो 25 सी ऑफ 1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो जरा, 3/25। अब दूसरी निकालते हैं डी, मतलब कि दूसरे बैग में से भी क्या हो जी, इसी तरह से क्या निकला बच्चों, दूसरे बैग में से भी हमारे पास आ जाए, क्या नाम है उसका यार, अपना क्या हो जाता है, दिमाग में से निकल जाता है, ये व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल आ जाए। तो उसके लिए भी 3 सी लगा दो, तादाद लिख दो, और उस लिहाज से निकाल लो बॉल। तो उसमें बच्चों व्हाइट बॉल्स 10 हैं, जिसमें से हमने एक निकाल लेनी है, और बाकी 6 रेड बॉल्स हैं, वो उसमें से हम कुछ नहीं ले रहे। 9 उसमें ब्लैक बॉल है, उसमें से भी हम कुछ नहीं ले रहे। ये उसने ऊपर डिफाइन किया हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो लिहाजा बटे में वही टोटल तादाद आ जाएगी 25 सी ऑफ 1। तो ये कितना आएगा जी, आ जाएगा 10/25। तो बच्चों जब इसकी प्रॉपेबिलिटी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसमें भी देखो कोई फर्क पड़ा, यानी जब मैंने इसमें से अपनी व्हाइट बॉल निकाली तो इसकी व्हाइट बॉल्स की तादाद में कोई कमी बेशी नहीं आई। लिहाजा इससे साबित होता है ये दोनों इंडिपेंडेंट। और अगर हम इनको इकट्ठा करके यानी कि इन दो बातों को एक बात बनाना चाहें अपने कहने के लहजे की, तो इसका इंटीग्रेशन ही लेने, इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये चीज़ मैंने आगे भी आपको बताया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो 3 10 बार 30 बटे में आ जाएगा 625। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वही फार्मूला, बस ए की जगह सी, अपने बी की जगह डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने वैल्यूज मल्टीप्लाई कर ली, ये भी हमारे पास आ गई। अब सी जूज में हम बात करते हैं किसकी, ये ए बी सी नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे जुज़े बनाई हैं। लिख रहा हूँ ऊपर के कौन से कलर की इसमें बात की है, इसमें मैं ब्लैक की बात करने जा रहा हूँ। तो बच्चों इस दफ़ा आपने ई ले लेना कि ई क्या डिफाइन कर रहा है। हम फर्स्ट बैग में से क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉल इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट अर्न। आप इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पी ऑफ ई आ जाएगा। तो पी ऑफ ई का फार्मूला एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। सीधी सी बात है यार, इतना लंबा चौड़ा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। फिर से 3 सी। अब ब्लैक में से एक निकाल रहे हैं। ब्लैक कितनी थी फर्स्ट बैग में, ये देखो यहाँ पे ऊपर तादादें लिखी है ना, यही मेंशन करनी है। 15 थी, जिसमें से एक निकाल ली, और 7 0 और ये 3 0 इसमें से भी, यानी कि अब हम रेड और वाइट में से कोई बॉल वगैरह ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये चक्कर है। और नीचे टोटल तादाद 25 सी ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 15/25। ठीक है जी, अब हम पी ऑफ एफ निकाल लेते हैं। इसी तरह से प्रॉपेबिलिटीज़ के ना नाम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हम ये दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की बात करने लगे हैं। तो एन ऑफ एफ और एन ऑफ एस, देखो बच्चों, सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसमें से भी हमने एक बॉल निकाली, और दूसरे बैग में क्या है जी, 9 ब्लैक बॉल्स थी, 6 इसके अंदर रेड बॉल्स थी, और 10 इसके अंदर वाइट बॉल थी, जिसमें से हम कुछ नहीं ले रहे, बस ब्लैक बॉल एक निकाल रहे हैं। तो 25 सी ऑफ 1 नीचे वैसे ही आ गया फिर से, और ये आ गया 9/25। अब इसको आप चेक कर लें, आपकी इन दोनों का भी इंटरसेक्शन ही आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है जी, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, यानी एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ को इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है बच्चों, दूसरे बैग में अगर मैं 5 और गेंदें ऐड भी कर देता हूँ ना, तो इसकी तादाद यानी दूसरे बैग की तादाद में गेंदों की कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो उस चीज़ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो देखो इन दोनों को आपको पता क्या करना, मल्टीप्लाई ही करवा देना। पी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एफ, ये फार्मूला इंटरसेक्शन का ये बताया हुआ है आपको। तो देखो 15 9 बार कितना होता है बच्चों, 150 में से 15 माइनस कर दो तो 135, 135/625 आ गया। ठीक है,
अब बच्चों लास्ट पॉइंट आ गया जो आपका इस पूरे का आंसर है। अब आपने लास्ट में पता क्या करना है, आपने ना एक और ले लेना है अपना मतलब प्रोबेबिलिटी के नाम से पी ऑफ जी, आप इसको लिख लो क्योंकि आप तक चले गए आपके बाद जी आता है। अब आपने जी को क्या कहना जी, आपने कहना है लेट जी बी एन इवेंट, यानी जी एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, बोथ ऑफ द बॉल्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द बैक, यानी कि जो बॉल्स हम अर्न में से यानी कि उस बैग में से निकाल रहे हैं बोथ हैव सेम कलर। अब ओवरऑल की बात होने लगी है, ये नहीं होगा कि हम ये उसे कह ही नहीं सकते बच्चों की व्हाइट की इतनी है, उसको अलग अलग नहीं बतानी, हमने उसने बात की है कि मुझे ये बताओ सेम कलर की कितनी होगी, उसने ये नहीं बोला कि बोथ सेम वाइट कलर, कलर की उसने जिक्र नहीं किया, उसने बोला था सेम सिर्फ कलर। तो हमने ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज की बात करनी है, तो हमने सेम कलर की निकाली है ना, तो इन सबको अगर आप प्लस करते तो आपके पास ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस इसी तरह से पी सी इंटरसेक्शन डी, ये आ गई अपने पास वाइट कलर की, और ये लास्ट में ब्लैक कलर की हम लिख देंगे प्लस पी इंटरसेक्शन ओहो क्या हो गया पी इंटू ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है जी, तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज जमा करवा दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 6/25 यार कहाँ पे गई है 42, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 42, तो ये मैं 7 से मल्टीप्लाई करके ना 42 इसको लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये ना जल्दबाजी में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6, ये 42 था, 6 7 बार 42 था, ये हमने यहाँ पे निकाली थी, तो नीचे था 625। ठीक है, और प्लस अपने पास आ गया यहाँ पे ये 30/625। इसी वजह से मैं कहता हूँ डिब्बे में शेड कर लिया करें ताकि आपको याद रहे कहाँ पे आपने वैल्यूज़ निकाली हैं। जमा 135/625। इस ओवरऑल को निकाल के मैं आपको आंसर अभी बता देता हूँ। तो बच्चों ये आ रहा है 0.33, यानी कि आपके पास 33% चांस है कि आपके पास वो बाल्स क्या हों सेम कलर की। तो अभी इजाज़त चाहते हैं।